हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। बोलने दे मुझे बोलने दे, मुझे इंट्रो बोल के जो खुशी मिलती है ना वो खुशी का। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक किसी ना भूल गई। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हॉस्टल के ना जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो सारी चीजें डिटेल से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो रूल क्या रूल होते हैं, क्या रूल्स होते हैं बताइए दीदी। तो हम लोग उतना कमेंट में लिख नहीं सकते थे, इसलिए सोचे वीडियो ही बना। होता क्या लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखना कमेंट में, सो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं डिटेल्स में ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए और मुझे भी मज़ा आ जाए वीडियो बना के। तो चलिए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, जब भी आप फर्स्ट टाइम हॉस्टल आते हो ना तो जो भी वार्डन होती है ना वो आपको सब कुछ सारा रूल रेगुलेशन जो भी होता है हॉस्टल का रूल सब कुछ आपको डिटेल्स में बता देती है। एंड उसके बाद आपको फॉलो करना होता है उस रूल रेगुलेशन को, नहीं तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाता है। ठीक है ना, पनिशमेंट क्या, हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, सीधे डायरेक्ट निकाल ही दिया जाता है। तो नंबर 1 से बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने जो कि मस्ट है। ठीक है ना, तो गाइस फर्स्ट बात कर लेते हैं डायरी मेंटेन करना। लाइक आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है ना, और आप कहीं भी गए, लाइक मार्केट गए, आप अपने फ्रेंड के साथ गए, बर्थडे पार्टी भी गए, कहीं भी गए, तो उसका टाइमिंग आपको नोट करना पड़ेगा उस डायरी पर, मेंटेन करना पड़ेगा वो भी। हाँ, और कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको नोट करना रहेगा। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4, ठीक है ना, और मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ कुछ लेने के लिए। 4 बजे मैं गई और वहाँ से 2 घंटे बाद में आई, ठीक है ना। 6 बजे आई और तो मुझे 6 बजे नोट करके लिखना होगा वहाँ पे। नाम वाम पहले से ही आपका उधर नोट रहेगा साइड से, नहीं भी नोट रहता है तो आपको लिखना पड़ेगा खुद से और सिग्नेचर करके ऐसे आपको जाना आना रहता है। ये तो हुआ फर्स्ट। हाँ, सेकेंड रूल की बात कर लेते हैं जो कि आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई हर जगह, मतलब, और इस गलती की वजह से ना आपको निकलना भी पड़ सकता है, आप निकाल दिए जाओगे हॉस्टल से। तो वो गलती है ये वाला, लाइक अगर आपके फ्रेंड्स का बर्थडे है, ठीक है ना, और आप जा रहे हो उस बर्थडे में पूरी रात के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, और मम्मी पापा को आप अगर इन्फॉर्म नहीं करते हो तो ये नहीं होता है ऐसा कुछ भी हॉस्टल में। आपको सबसे पहले ऑनर से परमिशन लेना होगा और उसके बाद ऑनर जो होंगे ना वो खुद के फ़ोन से आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और बोलेंगे जो सच में बर्थडे है। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ है बर्थडे, जाने दीजिए, तभी आप जा सकते हो। और वैसे 1-2 लड़की स्मार्ट बनती है ना, स्टार्टिंग में आती है, मतलब क्या किसी बॉयफ्रेंड को या फिर भाई को, किसी को भी, लाइक फ्रेंड को, मतलब बनाने की अगर मेल फ्रेंड को, तो हाँ कि मेरा पापा बन जाओ कुछ देर के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। नंबर से फोन करते हैं और आपसे नंबर लेंगे, वो फिर फोन करेंगे। हाँ, ऑनर खुद के नंबर से कॉल करेंगे। हाँ तो नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। लाइक आप इलेक्ट्रिक सामान बहुत कम यूज़ कर सकते हो हॉस्टल में, बहुत कम, क्या आप यूज़ ही नहीं कर सकते। बस गिन चुन के ना 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, वो है कैटल, और आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, कैटल यूज़ कर सकते हो। इंडक्शन आपको हॉस्टल की तरफ से ही दिया जाएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कैटल में मैगी वैगी जो भी चाय कॉफ़ी पीते हो है ना, वो सब बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आयरन बिल्कुल भी मत लाना, पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा आपके साथ, ठीक है ना, बहुत बुरा होगा, बेइज्जती होना किसी को अच्छा नहीं लगता है भाई, ठीक है। एंड गैस चूल्हा जो भी होता है, स्टोव और आयरन, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। वैसे आप पता कर लेना, मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ ना, यहाँ पे हॉस्टल भी है और पीजी भी है, तो मुझे सब कुछ अलाउ है, सब कुछ नहीं, आयरन नहीं अलाउ है, ठीक है ना। और भी 2-3 चीज़ें हैं, हाँ वो सब अलाउ है, आयरन नहीं अलाउ। ले भी सकते हो, कहीं रहता है ना, खाना बना सकते हो या ले सकते हो। हाँ तो नेक्स्ट रूल है कि जब भी आपसे लाइक घर से कोई मिलने आता है ना आपसे, लाइक आप हॉस्टल न्यू आ रहे हो, अगर आए हो तो आपको पता होगा कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो उस टाइम ना हमारे पेरेंट्स मिलने आते हैं। मेरे पापा तो बहुत कम, क्योंकि हम दोनों बहन हैं, कभी आए नहीं, 1-2 बार ही पापा आए है ना, मम्मी तो 1 बार, मम्मी कभी नहीं आए। और हम लोग 7-8 साल से शायद अकेले रहते तो आते हैं। हाँ अकेले रहते, जो लड़की अकेले रहती है उसके मम्मी पापा आते हैं कभी कभी मिलने के लिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जेंट्स में कोई भी मिलने नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अगर आएगा तो वो नीचे रहेंगे, चेयर पे बैठने के लिए मिलेगा और रहने के लिए खाना वाना आप सब कुछ दे सकते हो नीचे में, ठीक है ना। रहने के लिए नहीं मिलता है, रहने के लिए नहीं मिलेगा हॉस्टल में। आप 1 से 2 दिन अपनी मम्मी को रख सकते हो, कोई अर्जेंट हो गया, कुछ डॉक्टर से दिखाना हो गया, कुछ भी हो गया लाइक, तो आप 1 से 2 दिन अपनी मम्मी को रख सकते हो, नहीं तो बहुत सारे हॉस्टल में वो भी अलाउड नहीं रहता है। तो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाइक रूम से कहीं बाहर जाते हो, ठीक है ना, एंड लाइट के लिए क्लास ही जाते हो तो लाइट और वो फैन दोनों बिल्कुल भी चलना, मतलब चला के छोड़ दिए, चले गए रूम बंद करके, तो ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो पैसा भी लिया जाता है 100 रुपया, 100 रुपये।
अगर आप वो सब ऑन करके और चले गए, फैन वैन ऑफ करके मतलब जाना कहीं पे, अगर ऑन करके चले गए तो आपसे चार्ज लिया जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारा डांट तो आप सुनोगे ही सुनोगे सबके सामने, वो तो अलग ही बेइज्जती होती है यार, हर बात बात पे बेइज्जती होती है हॉस्टल में, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एंड आप ध्यान से ऑफ करके ही जाना बाहर कहीं। और हाँ, जो भी शरारती लाइक लड़कियां होती है ना मेरी तरह, वैसे मैं तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा करती नहीं, बट गलती से हो जाता है ना, वही मेरे से हमेशा होते रहता है। अगर मेरे विंडोज़ में ना लाइक पूरा शीशा वैसा लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर गलती से मेरे से टूट गया, कुछ भी हो गया, इसको मारने में फेंक के कभी कभी टूट जाता, या फैन का वो जो नहीं होता स्विच वो पता नहीं घुमाने वाले को क्या बोला जाता है, कुछ भी तोड़े फोड़े आप सीधा समझ लो, ठीक है ना, आपका पैसा जाएगा, आपका पैसा जाएगा, आपसे चार्ज लिया जाएगा। ये मत सोचना कि फूट गया तो ऑनर का गया, कुछ भी गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्विच टूटा तो आप ही लगाओगे, अगर कुछ भी खराब हुआ रूम का तो आप पे ही जाएगा, वो करवा देंगे, लेकिन पैसा आपसे ही लिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के मेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को बताना, क्योंकि बहुत सारी आती है ना लड़कियां, वो एकदम लापरवाह की तरह खाना वाना लेती है। तो होता क्या है ना, सब कुछ का टाइमिंग होता है, ये आपका घर नहीं होगा कि आपका मन जब भी हो किचन में चले गए, कुछ ले आए, खा पी लिया, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेस का ना टाइमिंग होता है, लाइक 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिल गया तो 2 बजे आपको लंच मिल जाएगा, फिर 4-5 बजे आपको स्नैक्स दिया जाएगा, एंड 7-8 बजे आपको डिनर के लिए मिलेगा वहाँ पे खाना। और अगर आप क्लास में है, कोई मतलब नहीं है रूम में, तो आपका खाना रखा कहीं पे कॉलेज वाले चले गए, कहीं पे चले गए, तो आपको नहीं मिलने वाला खाना है, क्योंकि मेस का टाइमिंग ही वही, हाँ फेंका जाएगा, नहीं मिलेगा आपको खाना। हाँ ये हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड है, हाँ रूममेट है, फ्रेंड है, बहन है, कोई भी है, वो ला के रख ले। हाँ। और गर्मी का जैसे कि अभी सीजन है तो फिर वो खराब हो जाता है, तो आपको खराब ही खाना खाना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको नहीं मिलता है। हाँ ये चीज होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें आप। लाइक अगर कहीं भी जा रहे हो, टाइम टेबल खाना बस तो खा ले, हाँ टाइम टेबल खाना खा लेना, तो मिलता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके बाद आपको बिल्कुल भी, अगर आप ब्रेकफास्ट मिस करते हो ना तो मिस ही रह गया, तो डायरेक्ट लंच में मिलेगा, खा के रहना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से जाके खाना। हाँ तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ तो नेक्स्ट रूल है कि आपको हॉस्टल ना 9 बजे के अंदर ही आ जाना है, ठीक है ना। लाइक उतना सुबह खुलता भी नहीं है, और 5-6 बजे सुबह आपको नहीं खोला जाएगा। लाइक बहुत सारी लड़कियां 6-7 में खोल देते हैं, बहुत सारी लड़कियां आती है ना, वो SI वगैरह, दरोगा वगैरह फॉर्म वॉर्म भरती है, उसके बाद फिजिकल में दौड़ने वौड़ने के लिए, तो वो नहीं खोल पाती है, ऑनर नहीं खोलेगी, क्योंकि रिस्क हो जाता है, जो खोल देती है दौड़ने के लिए कि जाओ बेटा दौड़ो। बट कहीं कहीं की होती है कि 4-5 बजे आपको नहीं खोला जाएगा गेट, तो ये दिक्कतें होती है। एंड हॉस्टल में तो बहुत ज़्यादा पहले ही पता कर लीजिए। हाँ पहले पता कर लेना, जब आप हॉस्टल जाना तो आप पता कर लेना कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हो, आपको ज़रूरत है सुबह सुबह जाने की। 6 बजे तक खुल जाता है गेट, ठीक है, 5:30 बजे खुल जाता है, लेकिन उससे पहले नहीं खुलता है। उससे पहले कौन ही जाता है यार, बहुत बड़े जाते होंगे पता नहीं। एंड हाँ 9 बजे रात के अंदर ना आपको आ जाना है। ये नहीं कि मतलब जो मतलब होता है ना, एक रूल होता है कि इतने बजे के बाद ना वो बंद हो जाएगा, बड़ा वाला ताला लग जाएगा ग्रिल में, तो उसके अंदर आने की कोशिश करना। एंड रूल को ना हमेशा फॉलो करना, क्योंकि वो लोग भी जो करते हैं ना रूल, हम लोग के भलाई के लिए करते हैं। हाँ तो गाइस नेक्स्ट जो रूल है वो है ये कि आपको ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है। तो आपके रूम के बगल वाली जो रहेगी ना वो कंप्लेंट ऑनर तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ 100%। बट हाँ रूम के बगल में या फिर आपकी जो रूममेट होगी उसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा आराम से बोलना। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, बट मेरे हॉस्टल में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ नहीं रहती है, ठीक है ना, तो मैं आराम से हल्ला करके भी बोल सकती हूँ। वैसे कभी कभी किसी को दिक्कतें हो जाती है किसी और के बात से, वैसे मेरे बात से किसी को दिक्कतें नहीं होती है, क्योंकि मैं हमेशा सब में घुल मिल के रहती हूँ। खैर तो आप ना थोड़ा सा, जब आप न्यू आते हो ना, तो थोड़ा सा धीरे बोलना, और किसी को आवाज़ भी देना हो ना तो धीरे से ही देना, कॉल कर लेना। और रूम में बात करना अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी से घंटों तक लगे रहते हो तो रूम में आप बात नहीं कर सकते हो। छत पे बात कर लो, कहीं और जाके बात कर लो, लेकिन नहीं होता है। एंड हाँ और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लाइक स्पीकर या फिर जो भी मोबाइल फ़ोन का वो गाना वाना बजाते हो ना, तो वैसे नहीं यहाँ पे बजाना अलाउड रहता है, क्योंकि आपकी रूममेट रहेगी, अगल बगल और भी बहुत सारा रूम रहता है। सबसे पूछ के बजा सकते हो, अगर सब अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो बजाना मतलब वो हो जाता है ना। कोई काम नहीं कर रहा है तो शाम में जैसे कि 6-7 बजे के बीच कोई कुछ नहीं करते रहता है, तो फ्रेंडशिप जब हो जाती है तब तो हाँ कोई बात नहीं, खैर बजा लो। लेकिन हाँ जब आप न्यू आए हो उस टाइम अगर आप गाना बजा दिए तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखना, गाना वाना मत बजाना, और ज़्यादा किसी से शोर शराबा मत करना, हल्ला कम करना, बस होके शांत रहना, ठीक है। और हाँ इस बात के लिए ना बहुत सारे लॉज हॉस्टल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बात करने के लिए, रूम में बात करने के लिए। मैं ऐसा देखी हूँ ना, मुझे एक चीज़ आज तक नहीं समझ में आया हॉस्टल का
कि लाइक दो है, ठीक है ना, हम दोनों है, ठीक है ना, अगर ये बात कर रही है और ये रूल रख गया है इस मतलब रूम में, ये रूल मतलब क्या रूल, क्या हॉस्टल में ये रूल है कि मतलब कोई रूम में बात नहीं करेगी, ठीक है, तो ये भी चली गई बाहर बात करने के लिए, हम भी चले गए बाहर बात करने के लिए, तो रूम खाली है। ये कौन सी सेंस वाली बात हुई? मैं एक तो रहो लेकिन एक नहीं रही, क्योंकि वो आराम से बात करेगी, हम छत पे बात करेंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो इतना होता है हॉस्टल में। मैं तो आई ना तो मेरा दिमाग ही खुल गया, मतलब बहुत कुछ होता है। जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग को कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। आप दोनों बहन हैं तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत, लेकिन कम लोग रहते हैं बहन, बहुत कम लोग, वैसे सब अकेले ही आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड रूममेट अगर कोऑपरेटिव रहे ना तब तो बेस्ट है, आप कुछ भी करो मतलब आपके हक में वो रहेगी। लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे हॉस्टल में ना टाइम टेबल के हिसाब से ही पानी चलता है, ठीक है, पानी तो भर के रख लो, पानी भर के रख लो, इस तरह का कुछ। लेकिन बहुत सारे हॉस्टल में ऐसा भी एक्वा वाला लगा रहता है, तो हर फ्लोर पे लगा रहता है, तो आप कभी भी पी सकते हो, फिर भी आप रखो, ठीक है ना, कभी भी कुछ भी खराब हो जाता है हॉस्टल में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां रहती है, बहुत सारा लोड रहता है सब कुछ पे, इसलिए तो आप ना थोड़ा सा पानी वानी सब भर के रखना पीने वीने वाला, क्योंकि रात में कुछ ख़राब हो गया तो भाई लोचा हो जाता है, ठीक है ना। एंड अब वैसा वाला सिस्टम नहीं है कि बहुत पहले 4-5 साल पहले ये वाला था कि मतलब 5 बजे चलेगा पानी, फिर 8 बजे चलेगा, फिर अभी भी है बहुत सारे हॉस्टल्स में, अभी भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड जैसा आपके हॉस्टल में हो वैसा आप देख लेना, एंड टाइम से पानी तो भर ही लेना, क्योंकि उसके बाद नहीं चलेगा। अगर टाइमिंग है 2 बजे का तो 2 ही बजे चलेगा मोटर, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ देख लेना अपना। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।